हो अगर मैं कहूं कि भारत के घास के मैदानों में एक 2000 साल पुराना राज छिपा है। एक ऐसा राज जो हमें दुनिया की दो सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यताओं से जोड़ता है। जी हाँ, हाल ही में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े पत्थर के चक्रव्यूह की खोज हुई है और सच कहूं तो ये प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदलने वाला है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। आखिर भारत के घास के मैदानों में छिपी ये 2000 साल पुरानी पत्थर की पहेली है क्या, और ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? देखिए, किसी भी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले उसके डिजाइन को समझना पड़ता है, और इस चक्रव्यूह की बनावट वो अपने आप में कहानी कहती है। यहीं से हमें हमारे पहले सुराग मिलने वाले हैं। तो बात है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोरमानी घास के मैदानों की। यहाँ जो मिला है वो सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, 50 फीट चौड़ा एक पत्थर का चक्रव्यूह, और ये कोई आज की बात नहीं है। इसे 2000 साल पहले बनाया गया था। इसका साइज ही अपने आप में चौंका देने वाला है। लेकिन इस चक्रव्यूह को जो बात सच में असाधारण बनाती है वो इसका साइज नहीं है, बल्कि वो है एक नंबर 15। जी हाँ, इसमें पत्थर के पूरे 15 संकेंद्रित घेरे हैं, मतलब एक के अंदर एक 15 सर्कल्स। अब सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि भारत में आज तक जितने भी चक्रव्यूह मिले हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा 11 घेरे थे। तो इस खोज ने तो पिछला सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ये इसे अब तक का सबसे जटिल चक्रव्यूह बनाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा और जटिल स्ट्रक्चर बनाया किसने? इसके पीछे कौन था? सारे सुराग हमें एक बहुत ही शक्तिशाली प्राचीन राजवंश की ओर ले जा रहे हैं, जिसने उस दौर में इस पूरे इलाके पर शासन किया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे बनाने वाले थे सातवाहन राजवंश। ये उस समय दक्कन के पठार की एक बहुत बड़ी शक्ति हुआ करते थे। और सुनिए, वो सिर्फ शासक नहीं थे, वो बहुत माहिर व्यापारी भी थे। उन्होंने उन सभी बड़े ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया जो भारत को बाकी दुनिया से जोड़ते थे। और यहीं पर टाइमिंग बहुत बहुत जरूरी हो जाती है। ये चक्रव्यूह ठीक उसी दौर में बनाया गया था जब सातवाहन अपने व्यापार के शिखर पर थे, और ये वही समय था जब भारत और रोमन साम्राज्य के बीच ट्रेड जोरों पर था। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अभी बाकी है। एक ऐसा सुराग मिला है जो इस भारतीय चक्रव्यूह को हजारों मील दूर सीधे भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन सी के केंद्र से जोड़ता है। ये सुनने में अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन इस चक्रव्यूह का डिजाइन प्राचीन क्रेते के सिक्कों पर पाए जाने वाले सिंबल से लगभग हूबहू मिलता है। क्रेते, जो ग्रीको रोमन दुनिया का एक द्वीप है, ये एक ऐसी खोज है जो दो बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों के बीच एक ऐसे लिंक की तरफ इशारा कर रही है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। अच्छा, अब जरा इन कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। एक तरफ क्रेते की सिक्कों पर बना डिजाइन जो रोमन दुनिया में खूब चलते थे, वो डिजाइन भारत में मिले चक्रव्यूह से मेल खाता है। और ये सब ठीक उसी समय हो रहा है जब रोमन सिक्के भारत के बंदरगाहों पर मिल रहे थे। तो सबूत बिल्कुल साफ हैं। ये एक बहुत बड़े और मजबूत व्यापारिक रिश्ते की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि इसे किसने बनाया और कब बनाया। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये वहां था क्यों? इस विशाल पत्थर की संरचना का मकसद क्या था? जानकारों का मानना है कि इसका मकसद बड़ा ही प्रैक्टिकल था। ये कोई धार्मिक स्मारक नहीं था, बल्कि ये समझिए कि ये प्राचीन दुनिया का एक जीपीएस था। जरा कल्पना कीजिए, एक व्यापारी कीमती सामान लेकर एक बहुत बड़े अनजान इलाके से गुजर रहा है। ऐसे में ये चक्रव्यूह एक साफ, कभी न चूकने वाला लैंडमार्क होता होगा जो उसे सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचाता। तो एक अकेला पत्थर का चक्रव्यूह इतिहास को कैसे बदल सकता है? जैसा कि पता चल रहा है, ये खोज दरअसल एक बहुत बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चक्रव्यूह अकेला नहीं है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़े और इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का हिस्सा है जो पूरे इलाके में फैला हुआ है। देखिए, आसपास के जिलों में जैसे सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इसी तरह के और भी स्ट्रक्चर्स मिले हैं। ये सब मिलकर एक तरह की प्राचीन हाईवे सिस्टम की तरफ इशारा करते हैं जो समुद्री बंदरगाहों को देश के अंदर के बाजारों से जोड़ती थी। ये एंशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कमाल का उदाहरण है। तो चलिए पूरी कहानी को एक साथ समेटते हैं। हमें मिला है एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला चक्रव्यूह जिसे बनाया एक शक्तिशाली राजवंश ने। इसका काम था एक प्राचीन ट्रेड रूट पर लैंडमार्क बनना,
एक ऐसा रूट जो भारत को सीधा रोम से जोड़ता था। ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन की हमारी समझ को एक नया आयाम देती है। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर और कितने ऐसे प्राचीन रहस्य हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने या हमारे पैरों के नीचे दबे हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।